ये अपना ड्राइंग है, ठीक है। थोड़ा सा इसको, हाँ सर, ठीक है, ये अपना ड्राइंग है। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये एक्चुअली अपना इलेक्ट्रिकल लेआउट ड्राइंग है, क्या है, या जीए ड्राइंग है, सॉरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल नहीं लेआउट है, ये ड्राइंग, जीए ड्राइंग है, क्या है, प्लान सॉरी लेआउट बेसिकली कह सकते हैं, नहीं जीए नहीं, ये प्लान देखो लेआउट ये जो भी। इलेक्ट्रिकल प्लान ही है, ठीक है ना, सॉरी मैं जीए एक अलग होता है, जनरल अरेंजमेंट। ये अपना इलेक्ट्रिकल प्लान लेआउट है, ठीक है। आइए, ठीक, यहाँ पे ये रहा ना टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ। अब हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं, ठीक है। हमको क्या हम्म देखना है, बेसिकली हमको देखना है कि हमारा लाइन कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल देखो, हम्म अभी हम 400 केवी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक लाइन का नाम है ओरई 1 यूपीपीटीसीएल, दिख रहा है, सबको दिख रहा हाँ है दिख यहाँ रहा पे, है सर, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल क्या सर। करता हूँ, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा मैं इसको मार्क करता हूँ, दिखा सबको, हाँ हाँ। ठीक, ठीक है, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे प्लस का है क्या, हाँ चेक मार्क, ठीक है। तो ये देखो, ये अपना लाइन है, ठीक है। क्या हो गया, चेक डालते ही दिक्कत है क्या, ये तो कुछ अलग ठीक, ही हो गया। कोई नहीं कोई नहीं, आई विल डू इट, ठीक है, ठीक है। अभी आ जाएगा, तो लोड लोड ले, ठीक है, आ गया, ठीक। अभी देखो ये अपना एक लाइन है, ठीक, यहाँ पे अपना ये लाइन हम्म है। तो इस लाइन का नाम है ओरई यूपीपीटीसीएल 1, ठीक है। ये लाइन, ये देखो यहाँ पे ये जो टावर है, हम्म। इसको क्या बोलते हैं, डेड एंड टावर, क्या बोलते हैं, डेड एंड टावर। ठीक है, डेड एंड टावर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है। किसका बैकग्राउंड है, थोड़ा म्यूट कर ले अगर कुछ नहीं। तो ये आपका यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन लाइन आ जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन से आपका ये सब स्टेशन का देखो, ये क्या है, रोड है, लेकिन यहाँ पे ये बाउंड्री वाला, ये जो ब्लैक कलर है, दिस इज अ, सॉरी ये वाला, हम्म ये वाला क्या है, बाउंड्री हम्म वाल का मार्किंग है, दिखा, जहाँ पे मैं ग्रीन कलर का हम्म अपना ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये बाउंड्री वाल है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हम्म गेट है ना, दिख रहा है गेट सबको, हम्म क्लियर हो रहा है। हम्म थोड़ा मुंह से बोलो यार, हूँ मतलब लगता हम्म। है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। मैं रात को 10:30 बजे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको यार डबल इंटरेस्ट लेना है ना। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे दिख रहा बोलना है। है, ऐसे लगना चाहिए कि आप एनर्जेटिक हो, नहीं तो फिर कोई मजा नहीं है ना पढ़ाने का, है ना। तो देखो यहाँ से आपकी लाइन, इसको क्या बोलते हैं आप बोलो, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, डेड एंड टावर। डेड एंड टावर। डेड एंड डेड एंड टावर। टावर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन को सब स्टेशन से कनेक्ट करने से पहला जो लास्ट पोर्शन का टावर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड एंड, मतलब डेड एंड, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल। ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है ना, डेड एंड, ठीक है, डेड एंड हम्म। टावर है, ठीक है। बिल्कुल। अब बोलो, ये टावर से यहाँ पे देखो एक टावर है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये टावर है, ये टावर है, इसके बीच में आपका ये गैंट्री बीम है, क्या है ये दोनों के बीच में क्या है, ये गैंट्री बीम। गैंट्री बीम, गैंट्री बीम। ठीक। गैंट्री बीम में देखो यहाँ पे एक वायर, दो वायर, तीन वायर, तो मतलब थ्री फेस है, RYB, दिखा आपको, आर हम्म। वाई बी क्या है ये, वाई बी, ठीक है। RYB, ये 3 ये, फेज के कंडक्टर हाँ हैं। ठीक है, कंडक्टर है, राइट, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं सब स्टेशन के अंदर। ये क्या था, जहां पे मैंने टिक लगाया था, ये कॉलम, ये टावर है, ये टावर है, ठीक है। टावर का कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ, अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे। इसको ठीक क्या है। बोलते हैं हम लोग, गैंट्री बीम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर आ रहा है, RYB फेस, क्या बोलते हैं, फेस, समझते हो ना, हम्म, R फेस, Y ठीक फेस, है। B फेस, क्लियर, हाँ हाँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लिखा अब भी है। आज, हाँ ठीक है, लिखा भी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट है, जहां पे भी लाइन, लाइन सब स्टेशन को कनेक्ट करेगा, लाइन सब स्टेशन को कनेक्ट करेगा, फर्स्ट क्या होगा, कौन सा इक्विपमेंट होगा, एलए, क्या होगा, किसका यार, किसका साउंड आ रहा है यार, म्यूट करो ना, क्या होगा, एलए, क्या होगा, एलए, एलए एल है, मतलब लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर या सर्च अरेस्टर भी बोलते हैं उसको, क्लियर यहाँ तक, ठीक कोई है। डाउट, बिल्कुल सर। ठीक है। नहीं। शायद इस तरफ में इसका नाम वाम दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, चलो हम इसी एंड से स्टार्ट करते हैं, सो डैट इजी होगा, ठीक। देखो ये एलए है, एलए के बाद में यहाँ पे बीपीआई दिया है। बीपीआई का जनरली कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है,
बट इसका डिस्टेंस जो है ये कंडक्टर वगैरह है तो यहाँ पे ये रहेगा, तो इसका डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे देखोगे क्रॉस हो रहा है, ये बाद में समझाऊंगा, ये मल्टी लेयर बीम में। तो देखो उसके बाद जस्ट क्या है, बीपीआई है, बीपीआई के बाद यहाँ पे देखो सीबीटी है, थोड़ा सा जूम सर किया हूँ। एक बार बीपीआई का फिर से बताना, क्या है बीपीआई मतलब? बैक क्या बोलते, बैक देखो पोल देखो या? नहीं, बीपीआई का मतलब होता है बस प्रोटेक्शन पोस्ट के लिए देते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर को, प्रोटेक्शन के लिए। अरे सुनो, बीपीआई नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बीपीआई का सुनो, फुल फॉर्म मैं पूछ रहा हूँ। बस पोस्ट बास इंसुलेटर। पोस्ट प्रोटेक्शन। अरे सुनो सुनो सुनो, बस पोस्ट इंसुलेटर क्या होता है? हाँ, बस पोस्ट इंसुलेटर, राइट। ठीक है, ये क्या होता है, इसका कुछ काम नहीं होता है, देयर इज ए यूजलेस, बस ये क्या करता है, जो आपका कंडक्टर है, आईपीएस ट्यूब है, उसको ग्राउंड से उठा के रखता है, बस वही काम है। मतलब लाइका समझो कि ये बस आपका, मैं क्या समझाऊं, जैसे कि मान लो पोस्ट, कोई एक पोस्ट आपने खड़ा कर हाँ। दिया, बस वही पोस्ट है, इसका हम्म। कोई यूजेज नहीं, इसमें ना कुछ लगता है ना कुछ होता है। ठीक है, ये बीपीआई है, सर, बीपीआई के बोलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, ये जो इधर से जो जितने भी कंडक्टर आ रहा है वो हाँ डायरेक्टली कंडक्टर गेंट्री के ऊपर आ रहा है ना? हाँ, सुनो सुनो, वही वही समझा रहा हूँ, पहले सुनो सुनो, मैंने क्या ठीक। समझाया पहले, अभी क्या समझाया, क्या बोला था, ये क्या है, इसका क्या नाम है, डेड एंड टावर है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है गैंट्री बीम है। गैंट्री, यही है ना बीम, ये गैंट्री टावर बोलो, गैंट्री टावर बोलो, टावर बोलो, जो भी बोलो ये है, ठीक है ना, गैंट्री टावर, ये तो क्या है, गैंट्री बीम है। गैंट्री बीम में देखो यहाँ से कंडक्टर आके कहाँ गया, इस बीम पे गया, ठीक है, इस बीम पे हाँ। जाने जाने से पहले ये क्या कर रहा है, ये चला गया सीधा ऊपर ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमने एलए लगाया है, एलए क्यों लगाया, एलए का नाम क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर, हमने एलए यस का सर, क्या नाम जस्ट। बोला, सर्च अरेस्टर। इसका रेटिंग हमेशा देखोगे, ये 400 केवी का है तो इसका रेटिंग होगा 336 केवी। ये लो वोल्टेज में होता है, बिकॉज क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा जब यहाँ पे कुछ ये होगा तो किस पे जाएगा, पहले सबसे पहले फॉल्ट होगा एलए, क्योंकि देखो जब हाँ हाँ तुम्हारा फेस टू फेस जब ये हो जाएगा, आपस में टकराएगा, तो पावर एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब हाँ मान जी। लो इसका इसका रेटिंग क्या है, 336 है, कितना है, 336। हाँ 400 केवी का हम लोग सब स्टेशन में कर रहे हैं, 400 केवी, लेकिन जो एलए है, एलए का रेटिंग कितना होता है, 336 केवी, कितना, इससे डाउन। 336। तो क्या होगा, सबसे पहले ये फटेगा, उसके बाद बीपीआई का तो कुछ काम नहीं, सीवीटी है, उसके बाद तुम देखोगे ना तुम्हारा जो ब्रेकर वगैरह होता है उसकी रेटिंग ऊंची होती है, 400 है तो ब्रेकर का रेटिंग होगा 420 केवी, कितना होगा, हाँ, सीवी का थोड़ा सा कितना, एक्स्ट्रा उस पर फैक्टर ऑफ हाँ सेफ्टी ले रखे हाँ, हैं। इसलिए बिकॉज क्योंकि वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, उससे पहले एलए फट जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा ट्रिप हो जाएगा, तो उसको हाँ बचाने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं, ज्यादा इस सब में मत घुसो, आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट समझो, बाद में काम करोगे इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है बीपीआई, बीपीआई के बाद क्या आता है, सीबीटी, सीबीटी। लाइन, लाइन जहां पे भी एंट्री होता है, जहां पे भी लाइन इनकमिंग या आउटगोइंग, क्या इनकमिंग या आउटगोइंग, क्या बोलते हैं, बोलो इनकमिंग या मेरे, आउटगोइंग। इनकमिंग या आउटगोइंग, वहां पे पहला जो इक्विपमेंट होता है वो क्या होता है, उसका नाम होता है एलए, क्या होता है, एलए। उसके बाद जो होता है सीबीटी, सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, सीबीटी का हाँ, सर वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? क्यूमुलेटिव या कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर? कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट वोल्टेज। सुनो सुनो, वो सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, इसका होता है कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो ये सीबीटी हो गया, सीबीटी के बाद तुम्हारा ये देखो, ये क्या है, वेब ट्रैप, क्या है, वेब ट्रैप। वेब ट्रैप तुम्हारा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, यहाँ पे से तुम्हारा ये ऑप्टिकल फाइबर जाता है तुम्हारा एसपीआर रूम में, ठीक है ना। चलो, ये जो है ये क्या है, ये है तुम्हारा आइसोलेटर, क्या है, आइसोलेटर। आइसोलेटर से नाम से ही काफी हो रहा है कि आइसोलेट करेगा, आइसोलेटर हाँ, मतलब आइसोलेट सिस्टम कर, को। आउट, आइसोलेट मतलब क्या होता है, आउट होना, आइसोलेट कर देना, चीजों को या रोक तो, देना। तो आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को आउट कर दिया, आइसोलेट, हाँ। साइड कर देना, आउट कर देना, है ना। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल अब सर। आगे बढ़े। सर सर एक चीज अरे मतलब पूछूं मैं आपसे। चलो पूछ लो, मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले कवर कर लो, तो तुम्हारा जो डाउट होगा वो ठीक एक है, एक करके, नहीं तो पता ठीक चलेगा है, तुम ठीक है, ठीक। डाउट ही क्लियर करते रह जाओगे, ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा।
ये पूरा कॉन्सेप्ट ठीक आगे है, तक समझ लो। मे भी हो सकता है जो तुम्हारा अभी यहाँ पे डाउट है वो आगे जाके क्लियर हो जाए, ठीक है तो सर, तुम्हें पूछने ठीक का है, जरूरत ही ना हो। अगर कुछ ऐसा लगता है ठीक है, फिर भी तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब ठीक देखो है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बस है, क्या है? बस, बस। ठीक है ना, बस सब स्टेशन में दो बस होता है, एक मेन बस और एक मेन बस 2, और एक तुम्हारा होता है ट्रांसफॉर्मर बस, तो तीन होते हैं। लेकिन आपका जो लोड होता है दो ही बस पे होता है, मेन बस 1 मेन बस 2। देखो यहाँ पे बस सीवीटी लिख दिया है ना। हाँ, सीवीटी क्या करता है, जनरली सीवीटी आपका वोल्टेज को मापता है, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है ना, तो वोल्टेज को मापता है। तो इसी के लिए देखो यहाँ पे भी देखो बस के नीचे में भी सीवीटी लगा रहता है, ठीक है ना। जहां पे बस होगा उसके एंड में भी सीवीटी लगा है। अब देखो तुम सोचो, ये लाइन आ रही है और ये अंदर का है। अंदर में क्या कर रहा है, देखो लाइन तो सब अलग अलग आ रहा है। मान लो कोई ओरई से आ रहा है, कोई ओरई 2 से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई दुबई से आया, कोई लुधियाने से आया, लेकिन सब आके सब स्टेशन में एक ही जगह पे आ रहा है। तो भाई सबको आपस हम्म, में ये करेगा ना, कनेक्ट करेगा ना। मान लो कहीं से आया, हम्म, कहीं भेजना है, तो वो क्या करे भाई, कनेक्शन तो करेगा ना आपस में। ये क्या बोलते हैं उसको, अलाइनमेंट करना, आपस में कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने का काम कौन करता है, मेन बस 1 और मेन बस 2 कौन करता है? मेन बस 1 और 2, अभी जैसे देखो तुम देख रहे हो, देखो ये एक लाइन था, ये लाइन को देखो यहाँ से ये आ रहा है, ये देखो ये आपस में कनेक्ट कैसे करेगा, ये तो नीचे जाएगा, लेकिन इसके बगल बगल जो आइसोलेटर है ना, आइसोलेटर से हम्म, एक ड्रॉप होके ऊपर चला जाएगा तुम्हारा मेन बस में, और दूसरा मतलब ये इसमें चला जाएगा तुम्हारा लाइन में, और एक चला जाता है तुम्हारा बस में। जैसे देखो ये आया यहाँ पे, ये आइसोलेटर में आ गया, ठीक है। इस आइसोलेटर को देखो यहाँ से ड्रॉपिंग लेके इस आइसोलेटर को कनेक्ट हो गया, तुमको दिखाएंगे इसमें, अभी सेक्शन ड्राइंग में दिखाएंगे, सेक्शन में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इससे इसके बीच में ना आईपीएस ट्यूब से कनेक्ट हो जाता है, ये आइसोलेटर और ये आइसोलेटर आईपीएस ट्यूब से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी तुम्हारा ये जो बस है ना, जो मेन बस 1 मेन बस 2 इससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों को आपस में सीरीज कर देता है, क्या करता है? सीरीज कर देगा, हाँ, समझे। चलो आगे बढ़े। तो देखो जैसे देखो हाँ, तुम देखो ये पूरा जो है बस, ये देखो ये बस देखो, उसके जस्ट देखो इधर में देखो एक आइसोलेटर है, इधर में एक आइसोलेटर है, और आइसोलेटर के बाद देखो ये ब्रेकर है। तो ब्रेकर से ये तुम्हारा कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये आइसोलेटर को आया, आइसोलेटर से ब्रेकर को आया, और ब्रेकर से सीटी को गया। सीटी का क्या नाम होता है, करेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। हम्म, तो ये भी एक मेजरिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। जैसे इसका रेशियो होता है 1:2000, ठीक है ना। तो 2000 वोल्ट को हाँ, एक वोल्ट, 2000 किलो वोल्ट को एक वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, ऐसे करके रहता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है बाद हाँ, में सब। ठीक है, देखो ये इसका ठीक नाम है, है ना मेन बस 1, दिखा ना, है ना हाँ, नाम, मेन बस 1, ठीक है। तो देखो ये बस को देखो, ये सारे सब स्टेशन को कनेक्ट कर दिया। अब जैसे कनेक्ट इन द सेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल तुम समझने की कोशिश करो कि इसका नाम है तालबेहाट 1, ठीक है। अभी मान लो मेरे को लाइन मिल रहा है, एनर्जी मेरे को मिल रहा है ओरई से, कहाँ से मिल रहा है, ओरई से। मान लो कि और मेरे से, को यहाँ से सोर्स आया, लेकिन मेरे को मान लो ओरई जो है तुम्हारा यूपीपीटीसीएल को ना देके, यूपीपीटीसीएल से मेरे को मिला, ओरई पीजीसीएल को ना देके मैं डायरेक्ट तालबेहाट भेज रहा हूँ। तो भाई ये तो जाके ट्रांसफार्मर से होते हुए जाके मेरे को यहाँ से फिर आउटगोइंग दिखाना पड़ेगा ना, आउटगोइंग भेजना पड़ेगा ना। तो इसके लिए इसके नीचे में हाँ, बस हाँ, दिया जाता है ताकि कनेक्ट रहे, इसका लोड उधर उसका लोड इधर, हम ट्रांसफर कर सके। नहीं तो सब स्टेशन में हमारा लोड ज्यादा आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, कोई प्रिजर्व कर सकता है, नहीं कर सकता है भैया, वो फ्लो करेगा। उसको नहीं, फ्लो करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन को क्या करता है, एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन से क्यों कनेक्ट किया जाता है, हर हर सब स्टेशन से। मैं देखो यहाँ पे तालबेहाट का देखो एक लाइन आ रहा है, एक लाइन जा रहा है, मतलब एक इनकमिंग एक आउटगोइंग। मान लो जरूरी नहीं है कि हम तालबेहाट से सिर्फ लेंगे ही, हो सकता है कभी तालबेहाट में क्राइसिस हुआ तो हम देंगे भी। जैसे मान लो तुम हाँ, दिल्ली से बनारस आते हो, तो ट्रेन से आते हो, तो वो ट्रेन दिल्ली से बनारस जाती भी है, वही ट्रेन दिल्ली से बनारस आती भी है। बिल्कुल। तो वही है, कॉन्सेप्ट। मतलब ये क्रॉस करने का मतलब यही है कि एक हाँ जा चलो रहा है अब, तो एक आ भी रहा हाँ है। अभी ये मैं तुमको लेमैन की तरह समझा रहा हूँ। अब हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल बंदा हो, देखेगा तो वो कहेगा क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो समझाना जरूरी है, हुँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइसोलेटर हाँ, हुआ, ठीक है। आइसोलेटर के बाद ये क्या है, ब्रेकर हुआ। ब्रेकर के बाद देखो ये सीटी हुआ। तुमको मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था, जहां पे ब्रेकर होगा उसके सामने में रोड होगा। मिला, रोड मिला, हाँ, मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल। अब हाँ, देखो, मिला, मिला। फिर यहाँ पे देखो आइसोलेटर है, आइसोलेटर के बाद फिर तुम्हारा डेड एंड हो गया, गैंट्री आ गया। गैंट्री से फिर तुम्हारा यहाँ पे आइसोलेटर हो गया। आइसोलेटर आइसोलेटर, के यहाँ पे देखो सीटी है, फिर ये तुम्हारा सिटी है, ब्रेकर है, अब और ब्रेकर फिर आ गया, सीटी है, और फिर देखो रोड यहाँ आ पे गया। फिर रोड आ गया, आया।
अब हाँ बोलो यहाँ पे क्यों दिया गया? देखो अब इसके जस्ट आगे में देखोगे ना एक और लाइन, ये बस आए, तो क्या है कि मान लो अब सपोज करो कि इस बस को मेरे को मेंटेनेंस करना है, तो भैया इस बस पे लोड डालूंगा। अगर इसको मेंटेनेंस करना है, मान लो इस लाइन का मेरे को यहीं तक मेंटेनेंस करना है, तो मैं आइसोलेटर खोल दूंगा, ये वाला पूरा फ्री हो जाएगा, मैं यहाँ पे काम कर लूंगा। तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट होता है आपस में, इसका ये अलाइनमेंट होता है, सारा चीज रहता है, जिससे हमारा काम भी आसानी हो, क्योंकि सब स्टेशन है तो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का भी काम होगा। हो सकता है ये आइसोलेटर मेरा फॉल्ट हो गया, ठीक है, किसी कारण से ये आइसोलेटर मेरा ट्रिप कर गया, अब मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या मैं पूरा सब स्टेशन को बंद करूंगा? नहीं कर सकता हूँ ना भाई। अगर मैं पूरा सब स्टेशन बंद कर दिया, ये ओरई को कनेक्ट कर रहा है, तालबेहाट को कनेक्ट कर रहा है, बांगरा कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहा है, सारे जगह ठप हो जाएगा। अभी मान के चलो कि तुम्हारा एक रेलवे ट्रैक है, उस पे एक्सीडेंट हो जाए, तो ट्रैक को तुमको क्या करोगे? इमिडिएटली छोड़ना पड़ेगा ना, खाली करना पड़ेगा ना, रेस्क्यू टीम लाएगा ना, रेस्क्यू ट्रेन आएगी, उसको क्लियर करेगी, इमिडिएटली नया ट्रैक बिछाना पड़ेगा, या हो सकता है उसके बगल में हमको टेम्प्रोरी कुछ बना के, हमको भाई ट्रेन को तो गुजारना है ना, मान लो दिल्ली और ये क्या बोलते हैं कोलकाता को कनेक्ट करता है तुम्हारा, मान लो मुगल सराय, अब मुगल सराय में एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या आप दिल्ली से कोलकाता नहीं जाएगी ट्रेन? जाएगी ना, कोई डाइवर्जन होगा ना, कोई हम्म, दूसरा रूट होगा ना, अल्टरनेटिव हाँ रिसोर्स होंगे डाइवर्ट, ना। हाँ, डाइवर्जन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डाइवर्ट लिखा भी जाता है, ट्रेन हाँ, डाइवर्ट हो गई। समझ में आ रहा है ना बात, क्लियर ना? देखो यहाँ पे रोड है, हम्म अब आ जाओ हम्म फिर इसके इसके बाद ये सिटी था, सिटी के बाद आइसोलेटर है, फिर यहाँ पे तुम्हारा गैंट्री बीम है, फिर यहाँ पे तुम्हारा आइसोलेटर है, फिर सिटी है, यहाँ देखो ब्रेकर, और ये क्या है फिर? ये क्या है ब्रेकर के सामने? व्हाट इज दिस? रोड, रोड। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हम्म कि जहां पे ब्रेकर होगा उसके सामने क्या होगा? रोड होगा। ये थंब रोड, रूल याद रोड कर लो, होगा। ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज और समझो, जहां ब्रेकर होगा उसके आगे सिटी होगा, और उसके पीछे तुम्हारा क्या होगा? हाँ, आइसोलेटर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, आइसोलेटर। हम्म, ब्रेकर के जस्ट आसपास में हाँ, आइसोलेटर होगा ही, ठीक है। हम्म, क्योंकि क्या होता है, ब्रेकर ब्रेकर तो तुम्हारा ऑफ हो जाएगा, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा, ब्रेकर में ऑन ऑफ का ये रहता है, पावर डाला ऑफ हो गया, ठीक है ना। बट तुम जब हम्म, आइसोलेटर को ओपन कर दोगे, आइसोलेटर मतलब क्या ऐसे रहता है, इसको ओपन कर दिया, तुमको पता चल गया हम्म, ये आइसोलेट हो गया, अब तुम काम कर सकते हो बिंदास होके। आइसोलेटर ऐसे तुम काम नहीं कर पा, आइसोलेटर जैसे ओपन करोगे अर्थ स्विच लग जाएगा। अर्थ स्विच समझ में आता है? सब स्टेज में देखो ये अर्थ स्विच है, जैसे तुम्हारा आइसोलेटर, देखो आइसोलेटर अगर ओपन नहीं रहेगा, तुम अर्थ स्विच लगाओगे नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का आपस में ये होता है, बहुत अच्छा नाम है, मैं भूल रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं मैकेनिकल, ये बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, मैं फॉरगेट हो रहा हूँ वो टर्मिनोलॉजी, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा कोई चीज नहीं। है ये सर एक, मैं सर देखो एक ये समझो, एक चीज। ये ऑटोमेटिकली अगर मान लो तुम्हारा, सपोज करो कि अर्थ स्विच लग गया, ओपन क्लोज हो गया, और तुम सोचोगे कि मेरा ब्रेकर भी क्लोज हो जाए, नहीं होगा। ये दोनों आपस में ये है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्शन कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा क्या है, ये मेन बस 2 है। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा फिर आइसोलेटर है, आइसोलेटर के बाद में यहाँ पे तुम्हारा बीपीआई और ये एलए है। एलए क्यों दिया गया है? अब देखो मेन इक्विपमेंट क्या है, ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर को भी प्रोटेक्शन के लिए एलए दिया गया है। इट इज क्लियर? हम्म चलो सर अब एक 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 चीज बता दो। हम्म एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। हम्म जैसे आपने बोल रहे थे कि उस बस पे मेरे को काम करना है, तो थोड़े नहीं मैं सब चीज को बंद करूंगा। एक बार हम्म थोड़ा सा डायग्राम को अपने लेफ्ट ले जाना, लेफ्ट ले जाना। डायग्राम बोलता है, यू आर इंजीनियर और डायग्राम बोलता है। इसको प्लान को इधर लेके आओ, सॉरी। ड्राइंग बोलो, जो आपका इलेक्ट्रिकल प्लान है उसको। इलेक्ट्रिकल हाँ, लेआउट ड्राइंग बोलो, किधर लेकर आना है? हाँ, बस एक मिनट रुको। आप जैसे इस यहाँ पे बता रहे हो कि आइसोलेटर जो है, एक आइसोलेटर को हम बंद कर देंगे, लेकिन ये जो हमारा मेन बस जा रहा है, ये मेन बस तो पूरा कॉमन है ना, अरे एंटायर। यार, यही तो तुमको समझना है। देखो ये बस है, देखो ये आइसोलेटर है, यहाँ पे ये दिख रहा है तुमको, ये दिखा कुछ हाँ दिखा? ये हाँ, क्या दिखा रहा है अभी? देखो ये क्या कर रहा है ना, इस एंड में ये जो बस है, मान लो इस वाले से ये कनेक्ट हो गया, ठीक, ये वाला जो है वो ठीक यहाँ है। पे कनेक्ट हो गया, सॉरी, और ये वाला कहाँ हो गया? देखो ये वाला तुम्हारा यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, ये वाला कहाँ कनेक्ट हो रहा है? हाँ, यहाँ हो रहा है, और ये वाला फेस कहाँ कनेक्ट हम्म, हो रहा है? यहाँ हो रहा है। क्लियर?
अब बताओ तुम ठीक है। मेरे को बताओ, बीइंग ए इंजीनियर, ये किससे कनेक्ट हो रहा है? इससे कनेक्ट हो रहा है कि इससे कनेक्ट हो रहा है? ये वाला एंड से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला किससे हाँ कनेक्ट हो रहा है? ये वाला एंड से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला किससे कनेक्ट हो रहा है? ये वाला एंड से कनेक्ट हो रहा है। तो देखो भाई, ये बस हाँ है, ये बस मान के चलो, ये आइसोलेटर इस फेस का यहाँ से कनेक्ट हुआ, इसका यहाँ से हुआ, और ये हाँ वाला यहाँ से हुआ, ठीक। अब बोलो, इसको मैं ओपन कर दिया तो इस एंड में करंट आएगी? नहीं आएगी। इस एंड में करंट आएगी? नहीं आएगी। इस एंड में करंट आएगी? नहीं आएगी। अब उसके बाद मैंने क्या किया भैया, ये ब्रेकर था मेरा, इसको मैंने ट्रिप किया, ब्रेकर को बंद कर दिया। अब ब्रेकर को बंद करके मान लो मेरा ये आइसोलेटर खराब है, अब बोलो ब्रेकर बंद कर दिया, अब ये इस आइसोलेटर में करंट आएगा? कभी आएगा? जीवन में नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भाई इसका तो यहाँ से सप्लाई था ना, सप्लाई कहाँ लेकिन से था? नहीं, तुम लेकिन वो तुमको ले, बाद में ले, लेकिन देखो, अब अभी अभी क्या है ना, लेकिन इसमें कोई डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, तुम सब स्टेशन में किसी में जाना, जाके देखना, फिर समझ में आएगा फिजिकली। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तुमको हम सेक्शन दिखाएंगे, ठीक है ना? कोई मतलब नहीं है इसको, अभी तुम कितना भी मैं यहाँ पे बता दूं, 2 घंटे में इसके ऊपर लेक्चर दे दूं, फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आदमी का विजुअलाइजेशन क्लियर हो। तो विजुअल जब तुम करोगे सब स्टेशन में जाके, तब तुमको क्लियर होगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं कल में इसका तुमको फोटोग्राफ ला के समझाऊंगा, ठीक है? चलो, तो ठीक ये हो गया, ये हो ठीक है। गया तुम्हारा ट्रांसफार्मर। अब देखो यहाँ पे, तुम देखो, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस कहाँ से कनेक्ट हो रहा है बाबू? यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ये वाला फेस कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। और ये वाला फेस बताओ, इससे कनेक्ट हो रहा है, इस फेस से, ठीक है? हम्म कोई ठीक है। डाउट? नहीं सर। अब देखो, ये वाला जो है, ये लाइन सीधा अंदर आ गया, यहाँ पे आइसोलेटर सेम अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कोई सब स्टेशन का तुमको। ये देखो, अब यहाँ पे आके, ये यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफार्मर बसता, देखो आईसीटी बे लिखा हुआ है ना, तो ट्रांसफार्मर बे है, ठीक। अब मैं हम्म देखता हूँ इसमें सेक्शन ड्राइंग है क्या? सेक्शन ड्राइंग होगा तो मजा आ जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर ले। जस्ट सी टू 1 ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा था तुम्हारा सब स्टेशन। इसका सेक्शनल ड्राइंग हम तो लोग सर ये इन कल में, इन और आउट किधर से हो रहा है? ये इसमें लिखा है कहीं? ये जरूरी नहीं रहता यार, ये लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। अभी बोलो ट्रेन इन हो रहा है, आउट हो रहा है, लिखता है? नहीं लिखता है। तो यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग कहीं नहीं लिखता है, ये मिथ है, ठीक है ना? बाकी चीजें क्या है ना, जब धीरे धीरे करके आप काम करोगे, क्लियर होता चला जाएगा, सब स्टेशन में जाओगे, बहुत सारी चीजें क्लियर। मैं रुको तुम्हें दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ। ये मेरे फोटो दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये एक सब स्टेशन दिख रहा है, दिख हाँ रहा है। दिख रहा है सर, वैसे अब दिख रहा है। अभी मैं हाँ देखो, अभी एक चीज समझो। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, क्या है ना, थोड़ा व्हाट्सएप पे डिस्ट्रिक्शन है, देखो इसमें तुम थोड़ा गौर से देखो। मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ठीक है ना? इसमें गौर से अगर तुम देखना चाहो, तो देखो इसमें आइसोलेटर भी है, देखो इसमें तुम देखो कंडक्टर, देखो दो तरफ ठीक है से जा सर। रहा है, एक ऊपर से है, एक नीचे से जा रहा है। दिखा आपको? मैंने ये कल परसों ही दिया था आप लोगों के लिए। तो हाँ सर। ये सारी चीजें हैं, जो आप जब सब स्टेशन में जाओगे तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी क्या है ना, चीजें देखो क्या होता है ना, कि एक ही टॉपिक को बार बार डिस्कशन करके कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत कुछ कंफ्यूजन ऐसे होते हैं ना, जो क्लियर तभी होते हैं जब अपनी आंखों से देखना पड़ता है। समझ रहे हो? अभी है ना? तो उसके लिए हाँ ठीक पैनिक है। नहीं होना है, कुछ घबराना नहीं है। कल में मैं इसका सेक्शनल ड्राइंग निकालूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि देखो ये तुम्हारा लाइन से कनेक्ट हुआ आइसोलेटर, और यहाँ पे जाके तुम्हारा किससे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारा बस से कनेक्ट हो रहा है, मेन बस 1, मेन बस 2, जो भी है वाट एवर, ठीक है? तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि भैया अच्छा ये बस, ये हम्म लाइन है, यहाँ से आया, यहाँ कनेक्ट हुआ, बस उसके नीचे होता है। मैंने तुमको समझाया कि बस हमेशा नीचे होता है और लाइन हाँ ऊपर हाँ। होता है। और बस अगर मान लो तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लाइन तुम्हारा इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों इस डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर हो। अच्छा, एक चीज और तुम्हें समझा देता हूँ। सब स्टेशन में जो तुम्हारा ये होता है टावर्स होते हैं, उसमें जो तुम्हारा कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस होता है ना, एक एक राफ्ट के ऊपर में 4 कॉलम होता है, तो जो बड़ा डिस्टेंस होगा कॉलम का, जैसे मान लो लेंथ एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ विड्थ में कम होगा, तो हमेशा तुम्हारा जिस तरफ से लाइन आ रहा होगा, मान लो तुम्हारा लाइन कंडक्टर आ रहा हो, कंडक्टर के डायरेक्शन में ही तुम्हारा लॉन्ग स्पेन होगा। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा। टेंशन का काम करता है। ये सारी चीजें क्या है ना गौरव, टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अब थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि मैं हाँ, हाँ। क्लासेस रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम सरकमस्टांसेस, बट कोई नहीं, तो हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे करके चीजें। अभी देखो आपने कितने क्लास अटेंड किए हैं, 4-5 क्लास मैक्सिमम, लेकिन अभी मान के चलो हाँ। अभी आपको 10% तो हुँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ, मतलब चीज़ें विजुअलाइज़ तो हो ही रही हैं। अब हो उस रही पे है ना, थोड़ा-सा वो हाँ। करेंगे तो ज़रूरी हाँ, होगा। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें हो जाएगी, तो डोंट वरी। थो उसके लिए ज्यादा थो पैनिक। थोड़ा-सा ना सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्म। एक रिक्वेस्ट है। हम्म। मतलब आप तो करते हैं, मतलब ऐसे ना जैसे एक-एक चीज़ का अगर फ़ोटोग्राफ्स हो ना, तो आप बस वो फ़ोटोग्राफ से थोड़ा-सा और ज़्यादा विजुअलाइज़ अरे फटाफट कर दें। एक्चुअली सीन क्या है ना, फोटोग्राफ तो है, अभी मैं खोलूंगा व्हाट्सएप, फिर ये कम्युनिटी ब्लॉक कर देगा। इसलिए अभी क्या है ना, चीजें क्या, आज मैं थोड़ा हुँ। बहुत ज्यादा बिजी था। फोटोग्राफ तो देखो फोन में तो था ही, अभी इसमें लैपटॉप में दिखा था, बट चीजें क्या हुई ना कि अभी मैं व्हाट्सएप खोलूंगा, फिर उसमें तुम लोगों का नाम नंबर आएगा, फिर वो ब्लॉक कर देगा वीडियो। नहीं तो तो ऐसे ही नॉर्मल एक ऐसे ही लिंक शेयर करके हाँ, मैं मतलब करूँगा, डायरेक्ट मैं उस पे करता हूँ, बता देना। मैं करता हूँ उसको। नहीं, अभी मैं क्या करूँगा ना, क्लास चालू करने से 10 मिनट पहले जो जो मेरे को फोटोग्राफ जो जो मेरे को पढ़ाना है, मैं अपना एक हाँ, ये कर लूंगा। अब क्या है ना, बस, मैं बस, 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 बस। आगे से आप लोगों के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चलूंगा, कोई डाउट ये, मैं अपने कोर्स के हिसाब से चलूंगा, तो उसका फोटो रखूंगा। अब क्या होता है ना, जैसे बहुत बिल्कुल। सारे आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन करते हैं, अब उसके लिए उस टाइम इमीडिएट फोटो थोड़ी ना रहेगा यार। नहीं, 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 नहीं सर, है नहीं, ना? नहीं, ऐसा हाँ बिल्कुल तो नहीं होगा हाँ सर, तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने हिसाब से ये करूंगा तो रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो, अभी बिल्कुल सर। हम इसको थोड़ा क्या है ना, संडे के दिन, इस संडे तो थोड़ा बिजी था, इस संडे में मैं थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बनाऊंगा कोर्स को, कि मैं डे वाइज क्या क्या कवर करूंगा टॉपिक, उससे रिलेटेड मैं फोटोग्राफ वगैरह रखूंगा, सो डेट क्या कॉन्सेप्ट बिल क्लियर होगा। आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है ना, मैं तो बता दूंगा, बट उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं रहते हैं ना। नहीं, नहीं वो बिल्कुल सर, देखो सर एक चीज़ है कि जो फ़ोटोग्राफ्स थोड़ा-सा होता है ना, उससे बस पिक्चर आदमी क्लियर हो जाता है। बस ऐसे तो काम करने से ही सारे कुछ क्लियर होगा, बिना काम किए तो कुछ नहीं क्लियर होगा। लेकिन थोड़ा-सा फिर भी बहुत कुछ चीज़ें चल, ठीक है, फिर हो जाता है। खत्म किया जाए। ओके। ओके, चलो, हाँ बाय, सर, ठीक है गुड सर। नाइट है। ओके, बाय-बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।